हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंजीनियर फरमान ख़ान। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये एक रेफ्रिजरेटर है जिसके अंदर एवापोरेटर प्लेट को चेंज किया गया है और नए एवापोरेटर प्लेट को पुराने एवापोरेटर के प्लेट के ऊपर ही फिट किया हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है जिस टेक्नीशियन ने भी ये काम किया है। यहाँ पर देखें कि जो एवापोरेटर के ट्यूब्स है निचले खाने वाले और साथ साथ जो कंप्रेसर के सक्शन लाइन की तरफ ट्यूब आता है, जो सक्शन लाइन भी हम इसको बोलते हैं या एवापोरेटर का आउटलेट लाइन भी बोलते हैं, इसको डायरेक्टली कंडेंसर के साथ ही नीचे ला के कंप्रेसर के अंदर दाखिल किया हुआ है। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, यहाँ पर बिल्कुल कंडेंसर के साथ, गो के इसके अंदर इंसुलेशन डाला हुआ है लेकिन फिर भी कंडेंसर के साथ ही ला के इसको कंप्रेसर के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर इस कैपेसिटर की क्यों ज़रूरत पेश आई है ये भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक रेफ्रिजरेशन साइकिल मैंने ड्रॉ किया हुआ है और इसमें मैंने छोटे छोटे पार्ट्स लगाए हुए हैं। छोटा सा कंडेंसर है, छोटा सा एवापोरेटर है, छोटी सी कैपिलरी ट्यूब है, लेकिन आपने इसको कंप्लीट कंडेंसर, कंप्लीट कैपिलरी ट्यूब और कंप्लीट एवापोरेटर प्लेट ही मानना है, ठीक है? क्योंकि जस्ट ये डायग्राम है, सिर्फ समझाने की याद से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखें, आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए वो ये है कि यहाँ पर जो कंप्रेसर है उसके एक मखसूस काम होता है। और कंप्रेसर का मखसूस काम क्या है कि इसने लोअर टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट को हायर टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट में तब्दील करना है। देखिए, सक्शन लाइन पर जब ये रेफ्रिजरेंट आएगा इस कंप्रेसर के अंदर तो उसका टेम्परेचर होता है अमूमन 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 22 या 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और इतना ही होना चाहिए R134A रेफ्रिजरेंट के लिए, ठीक है? जब ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट पर वर्क करके उसको कंप्रेस करेगा तो आफ्टर कंप्रेशन जब ये डिस्चार्ज लाइन पर से निकलता है तो डिस्चार्ज लाइन पर इसका टेम्परेचर तकरीबन 55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और R134A के रेफ्रिजरेंट के लिए इतना ही कंडेंसिंग टेम्परेचर होना चाहिए। अब जब कंडेंसर के अंदर इंटर होने वाला रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर तकरीबन 55 या 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा तो चूंकि एम्बिएंट में जो टेम्परेचर होता है हवा का वो अमूमन 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। तो अब इन दोनों में यानी कंडेंसर और एटमॉस्फेरिक एयर में जो हीट ट्रांसफ़र है वो आसानी के साथ हो जाता है, और यहाँ पर कंडेंसर अपना हीट हवा को देकर ख़ुद जो है वो टेम्परेचर को डाउन कर लेता है। अब ये कंडेंसर जो हीट एटमॉस्फेयर को दे देता है, इसमें कुछ हीट जो है वो एवापोरेटर का भी शामिल होता है जब हमने एवापोरेटर के अंदर से जज़ब किया था, और एक्चुअली यही हमारा यूज़फुल हीट होता है जो कि हमने एवापोरेटर के अंदर से जज़ब करके कंडेंसर पर से निकालना होता है। इसी मकसद के लिए ही तो हमने ये रेफ्रिजरेटर का जो मैकेनिज़्म है वो बनाया हुआ है। अब यहाँ पर जो मिस्टेक इस टेक्नीशियन ने किया हुआ है जो कि एवापोरेटर की आउटलेट लाइन को कंडेंसर के साथ ही गुजारकर कंप्रेसर के अंदर दाखिल किया है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखें, जो एवापोरेटर से हीट एब्जॉर्ब होता है उसी रेफ्रिजरेंट को आकर कंप्रेसर तक पहुंचते हुए बाहर से भी कुछ हीट जो है वो जज़ब करना पड़ता है सक्शन लाइन के ज़रिए से। अब ये जो बाहर से हीट यहाँ पर जज़ब हुआ ये एक्चुअली कंप्रेसर पर बोझ बन जाता है, क्योंकि पहले जब कंप्रेसर ने 18 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को बढ़ाना था, अब वो सक्शन लाइन पर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर तकरीबन बढ़ के कोई 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ऊपर का रेफ्रिजरेंट इंटर होगा। अब यहाँ पर मसला ये होगा कि जो कंप्रेसर पहले काम करता था और 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को बढ़ा रहा था, अब यही कंप्रेसर तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस से 70 या 75 डिग्री सेल्सियस तक रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ाएगा, और ये फिर एक्चुअली कंप्रेसर पर लोड बन जाता है। साथ ही साथ कंडेंसर में क्या मसला आएगा? देखिए, कंडेंसर जो कि पहले तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस पर अपना जो कंडेंसेशन था वो कर रहा था, अब वही कंडेंसर तकरीबन 70 या 75 डिग्री सेल्सियस पर अपना कंडेंसेशन का काम करेगा, और इस दौरान प्रेशर भी चूँकि जब पहले 200 से 240 तक था कंडेंसिंग के अंदर, अब उसी कंडेंसर के अंदर प्रेशर भी बढ़कर तकरीबन कोई 280, 290 या 300 PSI तक पहुँच जाएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे टेक्नीशियन नहीं समझ पाते वो ये है कि अगर ये सक्शन लाइन आपका कंडेंसर के साथ ही आया हो या
ये एक्सपोज हो एटमॉस्फेयर में, आपने इसको प्रॉपर तरीके से इंसुलेट ना किया हो, तो फर्स्ट करें अगर कंडेंसर 30 BTU का हीट फी मिनट में खारिज कर रहा है, तो इसमें तकरीबन 10 BTU का हीट वो हीट होगा जो कि सक्शन लाइन ने बाहर से जो है ना अपने अंदर जज़ब किया है। और ये जब कंडेंसर हीट खारिज करेगा जिसमें 10 BTU का हीट सक्शन लाइन का होगा, ये वो अनयूज़फुल हीट है, यानी ये मुफीद नहीं है हमारे सिस्टम के लिए। ऑलरेडी बाहर का हीट था, हमने वैसे ही उसको सक्शन लाइन के अंदर लाके उसको कंप्रेसर पर से गुजार के कंडेंसर पर से खारिज कर दिया। तो ये एक वेस्ट हीट है जो कि हमें सक्शन लाइन के अंदर नहीं चाहिए था, और इसकी वजह से हमारे कंप्रेसर का जो वर्किंग लोड था वो बढ़ गया। और कंप्रेसर का वर्किंग लोड बढ़ने से दो नुकसानात होते हैं। एक तो आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट की मिकदार ज़्यादा चार्ज करने पड़ेगी जिसकी ज़रूरत नहीं थी अगर आप सक्शन लाइन को प्रॉपर तरीके से इंसुलेट करते या बॉडी के अंदर ही लेके आते, ठीक है। और दूसरा कि चूंकि कंप्रेसर यहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ चल रहा है, तो इस वजह से इसका वाइंडिंग जो है वो एक टाइम गुजरने के साथ साथ कमज़ोर हो जाता है, और फिर उसके लिए अपने रनिंग कैपेसिटर को लगाना आपकी मजबूरी बन जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे रेफ्रिजरेटर में कि अगर जब भी आपने एवापोरेटर की प्लेट को चेंज करना हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो एवापोरेटर का आउटलेट लाइन है उसको रेफ्रिजरेटर के बॉडी के अंदर ही आप लेके आएँ और सक्शन लाइन को प्रॉपर तरीके से इंसुलेट कर दिया जाए, ठीक है। साथ ही साथ जो बॉडी के अंदर केमिकल है, अगर उस केमिकल में कमी है तो उस केमिकल को भी सही तरह से फिल करके उसके बाद ही रेफ्रिजरेटर का जो पिछला कवर है वो बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो प्रॉपर तरीके से एवापोरेटर के अंदर भी और प्रॉपर तरीके से कंडेंसर के अंदर भी जो हीट एक्सचेंज है वो करता रहेगा। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।